वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 13 दिसंबर 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो साथियों, डोनाल्ड टस्क जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है डोनाल्ड टस्क साथियों, और ये बनेंगे पोलैंड के नए प्रधानमंत्री साथियों। अब पोलैंड के यह नए प्रधानमंत्री बनेंगे तो पोलैंड की राजधानी क्या है? वर्साई। और पोलैंड की करेंसी क्या है? जलोटी साथियों, पोलैंड की करेंसी है। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बनेंगे? तो साथियों, आपको ये इमेज में दिख रहे हैं यही है भजन लाल शर्मा साथियों, ये बनेंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री साथियों, अभी 4 राज्यों में मुख्यमंत्री बदले गए हैं। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं साथियों। 5 राज्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो मोहन यादव बने हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनेंगे विष्णुदेव साय। मिजोरम के मुख्यमंत्री बनेंगे लाल दुहोमा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं अनुमला रेवंत रेड्डी। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? भजन लाल शर्मा साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मौसे मध्य प्रदेश मौसे मोहन यादव साथियों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णुदेव साय हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो लाल दुहोमा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना साथियों अनुमला रेवंत रेड्डी हैं। और राजस्थान के कौन है? तो भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं साथियों, ये थे 5 राज्यों के नए मुख्यमंत्री साथियों, अब राजस्थान में मुख्यमंत्री बदले हैं तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और जयपुर को बोला गया है पिंक सिटी साथियों, जयपुर को 2019 में जयपुर की 4 दीवारी को 2019 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल अर्थात विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है साथियों, जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी और पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है साथियों? तो भजन लाल शर्मा है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान को हिंदी में बोलते हैं मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान साथियों। कहाँ पर है? राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है, जिसे पक्षियों का क्या बोला गया है? स्वर्ग बोला गया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में ही रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है साथियों। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। और सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है साथियों, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क और मरुस्थलीय मैंने पहले भी बताया था डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में साथियों। राजस्थान में एक परियोजना है राणा प्रताप सागर परियोजना। ये चंबल रिवर पर है। किस रिवर पर है? चंबल रिवर पर। और चंबल रिवर पर ही राजस्थान का प्रसिद्ध शहर कोटा बसा हुआ है। जवाहर सागर परियोजना जो है ये भी चंबल नदी पर है साथियों। जंतर मंतर का निर्माण जो करवाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, वेधशाला के रूप में करवाया गया था। और ये कहाँ कहाँ पर है? तो जयपुर राजस्थान में है, दिल्ली में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, वाराणसी साथियों उत्तर प्रदेश में है और मथुरा भी उत्तर प्रदेश में है। तो ये सब शहरों में साथियों जंतर मंतर है। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जंतर मंतर कौन से शहर में नहीं है? तो कौन से शहर में है? जयपुर में है, दिल्ली में है, उज्जैन में है, वाराणसी में है और मथुरा में है साथियों, मैंने तुरंत बोला भी कि जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। दिल्ली जो है वो यमुना रिवर के किनारे है। उज्जैन है शिप्रा रिवर के किनारे। वाराणसी साथियों गंगा रिवर के किनारे है। और मथुरा जो है ये यमुना रिवर के किनारे है साथियों, राजस्थान में एक झील है साथियों, सांभर झील है। कौन सा झील है राजस्थान में? सांभर झील साथियों। सांभर झील के पास से ही विश्व की सबसे पुरानी वृक्षारोपण का भी प्रमाण मिला है। राजस्थान में राजसमंद झील है, पिछौला झील है, जयसमंद झील है, फतेह सागर झील है और डिडवाना झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में है साथियों। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो थार रेगिस्तान है जो कहाँ है? राजस्थान में है। और अगर मैं पूछूं कि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा है जो उत्तरी अफ्रीका में है साथियों।
तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, मरुस्थल कौन सा है, थार। और विश्व का कौन सा है, सहारा, जो उत्तरी अफ्रीका में है। और साथियों अगर मैं एशिया के बारे में पूछूं कि एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है, तो गोबी है, जो मंगोलिया में है साथियों। साथियों मंगोलिया की कैपिटल भी कई बार पूछी गई है, तो मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर साथियों। साथियों भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना है, तो उदयपुर बना है। उदयपुर को साथियों झीलों का शहर भी बोला गया है उदयपुर को, और उदयपुर ही भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी असद शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो असद शरीफ साथियों है ये कहाँ के हैं, तो पाकिस्तान के हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और यही है साथियों, इमेज में आपको दिख रहे होंगे असद शफीक साथियों, सॉरी असद शफीक, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो पाकिस्तान के है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, अरीफ अलवी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, अनवर उल हक कक्कर साथियों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं साथियों। साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो रेड क्लिफ लाइन है। भारत और चीन के बीच जो है वो मैकमोहन रेखा साथियों भारत और चीन के बीच है। और भारत और चीन के बीच एक संयुक्त अभ्यास भी होता है, हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास। साथियों भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच साथियों संप्रीति सैन्य अभ्यास होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की है। साथियों यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है हमारा कि नमो ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य क्या है। तो महिला स्वयं सहायता समूह के लिए साथियों ये योजना शुरू की गई है, और ये योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। और कब की है, तो 30 नवंबर 2023 को नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साथियों। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया है। मैंने क्या बोला कि विश्व के चौथे पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का जो अनावरण किया गया है वो कौन से देश के द्वारा किया गया है, तो जापान के द्वारा किया गया है। साथियों चीन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, चीन के द्वारा किया गया है। चौथे पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण साथियों किसके द्वारा किया गया है, चीन के द्वारा। अब चीन के द्वारा किया गया है तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। चीन के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है, ली केकियांग साथियों। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है साथियों, तो चीन के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग साथियों, चीन के राष्ट्रपति हैं। साथियों चीन की करेंसी क्या है, रेनबिब्बी है चीन की करेंसी साथियों। साथियों देखो ई कचरे के उत्पादन में सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है, और प्लास्टिक कचरे में सबसे बड़ा देश कौन सा है, अमेरिका। चीन की सीमा साथियों सबसे ज्यादा देश 14 देशों से लगती है चीन की सीमा साथियों। साथियों हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है, तो चीन बना है। और साथियों अगर मैं पूछूं कि वर्ल्ड का पहला देश कौन बना है, तो जर्मनी बना है साथियों, हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का पहला देश। और एशिया का साथियों चीन बना है। साथियों जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन है, भारत है। और भारत पूरे विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर है साथियों। साथियों एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है, और छोटा देश कौन सा है एशिया का, मालदीव। साथियों एशिया का सबसे छोटा देश है साथियों। अगर मैं वही पूछूं कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में, तो रूस साथियों। और छोटा कौन सा है, वेटिकन सिटी। अगर मैं पूछूं कि विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या में कौन है, तो भारत है, और छोटा कौन है, वेटिकन सिटी है साथियों। और एशिया में साथियों चीन सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, और छोटा देश कौन सा है, मालदीव साथियों। कौन सा देश है, मालदीव। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। तो साथियों बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने किसके लिए, तो महिलाओं के लिए साथियों। अब बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, तो बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 7 सितंबर 1906 को बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन है साथियों, तो रजनीश कर्नाटक साथियों, ये एमडी एंड सीईओ हैं बैंक ऑफ इंडिया के साथियों। कुछ और बैंक को जानते हैं, जैसे कि साथियों भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साथियों, आरबीआई। आरबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है।
और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास साथी। कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1949 में किया गया था। आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर है वो कौन है? सर ऑसबर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर है। और अगर मैं पूछूं कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थी, तो चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख अर्थात सीडी देशमुख साथियों आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थी? सर ऑसबर्न स्मिथ साथियों। साथियों आपने नाबार्ड का नाम सुना होगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट साथियों। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? साजी केवी हैं नाबार्ड के चेयरमैन साथियों। साथियों अब बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साथियों इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को साथियों। एसबीआई के साथियों चेयरमैन वर्तमान में है दिनेश कुमार खरा। अगर मैं बोल लूं कि एसबीआई के प्रथम चेयरमैन कौन थे, तो जॉन मथाई साथियों एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम चेयरमैन थे। और साथियों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक के प्रथम महिला चेयरमैन कौन थी, तो अरुंधति भट्टाचार्य साथियों भारतीय स्टेट बैंक की प्रथम महिला चेयरमैन साथियों महिला में थी साथियों। साथियों हमारा अगला प्रश्न है 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे देने की घोषणा की गई है साथियों? तो 33वां व्यास सम्मान 2023 जो देने की घोषणा की गई है वो पुस्तक है यादें यादें और यादें। इस पुस्तक के लिए साथियों पुष्पा भारती को दिया जाएगा। अगर मैं पूछूं कि पहला व्यास सम्मान जो दिया गया था वो कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो रामविलास शर्मा को दिया गया साथियों। साथियों 2022 का जो व्यास सम्मान दिया गया था वो दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को। और 2021 का जो व्यास सम्मान दिया गया था वो दिया गया था असगर बजाहत को साथियों। फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो 2021 का साथियों कब किस वर्ष का? तो 2021 का जो दिया गया था वो साथियों वो दिया गया था असगर बजाहत को दिया गया था। और साथियों 2022 का जो दिया गया था वो दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को साथियों। और 2023 का जो दिया गया वो किसको दिया गया? पुष्पा भारती को। और रामविलास शर्मा को पहला व्यास सम्मान दिया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में। अर्थात आपने एक और प्रश्न सीखा कि व्यास सम्मान कौन सा फाउंडेशन देता है, तो के बिरला फाउंडेशन देती है साथियों। साथियों हमारा अगला प्रश्न है नवंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो नवंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो दिया गया है पुरुष के लिए वो दिया गया है डेविस हेड को साथियों। किसे दिया गया है? डेविस हेड को। और महिला के लिए जो दिया गया वो दिया गया है नाहिदा अख्तर को। किसे दिया गया है? नाहिदा अख्तर को साथियों। नाहिदा अख्तर जो है वो बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर है, स्पिनर साथियों है। और डेविस हेड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं डेविस हेड, जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया। और महिला में नाहिदा अख्तर को दिया गया साथियों। तो साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों मैं करीबन 3 दिन से आपको रिवीजन करवा रहा हूँ वर्ड ऑफ द ईयर 2023। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार हेलुसिनेशन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2023 का। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रीज शब्द को साथियों वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने ऑथेंटिक को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और कोलिंस डिक्शनरी ने एआई को साथियों वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है साथियों। साथियों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 2 प्रश्न किया था। पहला था विश्व का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर किस देश में शुरू किया गया है? तो जापान में शुरू किया गया है। साथियों जापान के प्रधानमंत्री कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और दूसरा प्रश्न मैंने क्या साथियों था, अनुमुला रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं कांग्रेस पार्टी से साथियों, अनुमुला रेवंत रेड्डी साथियों। साथियों आज का हमारा 2 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किस राज्य के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बनेंगे? दूसरा प्रश्न हमारा है 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे देने की घोषणा की गई है? तो इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर।
जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।